गांव से आए हुए मुझे पूरा 1 हफ्ता हो गया है, मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा। जिस बाजी के पास जा रही हूँ सब यही कह रही है कि हमने दूसरी मासी रख ली। ऐसा कैसे चलेगा? मुन्ने का दूध खत्म हो गया, घर का राशन खत्म हो गया। अगर किसी ने मुझे काम पे नहीं रखा तो मेरे बच्चे तो फाके के मारे ही मर जाएंगे। मुझे कहीं ना कहीं तो काम ढूंढना होगा, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये अमीर लोग हम गरीबों का दुख क्या जाने। हमें अगर एक दिन भी काम ना मिले तो हमारे बच्चे भूखे रह जाते हैं। एक माँ तमाम तकलीफें बर्दाश्त कर सकती है पर अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। ऊपर से चिंटू के पापा कोई काम नहीं करते, कह कह के थक गई हूँ, कोई काम ढूंढो कोई काम ढूंढो। चिंटू के पापा को मुफ्ता खाने की आदत हो गई है, जब भी घर आते हैं टुन होके आते हैं। मैं अकेली क्या क्या देखूं? मुझे घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी। बच्चे मैं झैस में लेके तो नहीं आई थी, उनका भी फर्ज बनता है बच्चों के लिए। अगर मैं चिंटू के पापा से लड़ाई करती हूँ तो गाली गुलाज करते हैं, मुझे ही मारते पीटते हैं। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। कभी कभार तो मैं सोचती हूँ कि मैं मर जाऊँ, फिर मैं सोचती हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का क्या होगा, इनका क्या कसूर है। ऐसा करती हूँ सविता बाजी के जाती हूँ। अच्छा हुआ सविता बाजी आप मुझे यहीं मिल गई। बाजी मुझे काम की बहुत जरूरत है, आप मुझे काम पे रख लीजिए। रुकमनी मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मेरे ऑलरेडी 2 मासियां काम कर रही हैं और तुम इतनी गंदी आती है, तुम्हारे पास से बहुत बू आती है। मेरे बच्चे बहुत परेशान होते हैं। अगर कोई जरूरत हुई तो मैं तुम्हें बुला लूंगी, अभी तुम चली जाओ। सविता बाजी मेरे बच्चे घर पे भूख गए, मेरे घर में राशन खत्म हो गया है। मेरा छोटा बच्चा दूध के मारे बिलख रहा है। मुझे आपसे बहुत उम्मीद थी कि आप मेरी मदद जरूर करेंगी। तुम लोगों का बस यही लगा रहता है, जब कोई काम नहीं हो तो मेरे मुंह उठा के आ जाती हो। मैंने कहा है ना मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। अच्छा मुझे कुछ पैसे उधार ही दे दीजिए, जैसे मुझे कोई काम मिलेगा मैं आपके पैसे चुका दूंगी। देखा आ गई ना अपनी औकात पे। इतनी बार बोला है मैंने तुमसे कि मैं तुम्हें अब कोई उधार नहीं दूंगी। तुम हमेशा मुझसे उधार लेके जाती हो, कभी वापस नहीं करती। मेरे पास कोई हराम का पैसा नहीं आया तुम्हें देने के लिए। प्लीज ऐसा मत करें। मैं कहाँ जाऊँ, मेरे बच्चे कल से भूखे हैं। तो अपनी मियाँ को बोलो जो घर में मुफ्त में रोटी तोड़ते मुझे सुना के चलेगी, मैं क्या करूँ। बाजी मुझे काम की बहुत जरूरत है, आप मुझे अपने घर पे काम पे रख लीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पे भूखे हैं, मेरे बच्चे आपको बहुत दुआएं देंगे। रहने दो रुकमनी, तुम्हारा तो यही लगा रहता है। मैं तुम्हें कितनी बार काम पे रखा है। जब मैं तुम्हें काम पे रखती हूँ तुम एक दिन आती हो, 10-10 दिन छुट्टी करती हो। कभी कहती है हमारे बच्चे बीमार हैं, बच्चों को डॉक्टर के लेके जाना है। मेरे पास कोई हराम का पैसा तो नहीं है ना तुम्हें ऐसे देती रहूँ तनख्वाह। और फिर मैं कुछ कहूँ तो तुम्हारा बड़ा सा मुंह बन जाता है। इसलिए मेरे पास कोई काम नहीं तुम्हें देने के लिए। वैसे मैंने मासी रख ली है और वो बहुत अच्छी है, बहुत सुग्गर है। वक्त पर आती है, वक्त पे सारे काम करती है और चली जाती है। सुबह से रात हो गई काम की तलाश में, पर मुझे एक काम भी नहीं मिला। मैं अपने बच्चों के लिए क्या खाना लेके जाऊं? चिंटू के पापा को तो चिंटू लोगों की फिक्र ही नहीं है। आज मैं अपने आप को बहुत ज्यादा बेबस फील कर रही हूँ। मैं क्या खिलाऊंगी अपने बच्चों को घर जाके? बस अब आखिरी उम्मीद की किरण बची है मैडम जी। मुझे यकीन है मैडम जी मुझे जरूर काम पे रखेंगी। चलो उनके पास चलती हूँ। मैडम जी अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गई। मैडम जी मुझे काम की बहुत जरूरत है। तुम फिर आ गई। मैं तुम्हें कितनी बार बोला ना मैं तुम्हें अपने घर में काम पे नहीं रख सकती। मेरे यहाँ बड़े हाई फाई लोग आते हैं, ऊंचे ऊंचे, और तुम कितने गंदे कपड़े पहन के आती है, तुम्हारे पास कितनी बू आती है। मेरा भी अपना स्टैंडर्ड है, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ रुकमनी, मैं तुम्हें काम पे नहीं रख सकती। तुम कहीं और काम ढूंढो। मैडम जी मैंने हर जगह बात कर ली पर कोई मुझे काम पे नहीं रख रहा। आप यकीन नहीं करोगी कल से मेरे बच्चे भूखे हैं। वो मेरा मसला नहीं है, मैं तुम्हें इतनी बार कह दिया है मैं तुम्हें अपने घर में काम पे नहीं रख सकती। मेरे किटी पार्टीज होती हैं, बड़ी बड़ी फैमिली से लोग आते हैं। तुम हर रोज यही साड़ी पहन के आ जाती हो। तुम्हें पता है तुम्हारे पास से कितनी स्मेल आती है। मैडम जी मेरे पास बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, मैं कपड़े कहाँ से बनाऊं? तभी तो रुकमनी मैं तुमसे कह रही हूँ तो अपने हिसाब से लोगों के काम ढूंढा करो। हम बड़े लोग तुम्हें नहीं रख सकते, हमारा अपना स्टैंडर्ड है, हमारी अपनी क्लास है, हमारे हाई क्लास के लोग आते हैं। मेरी फ्रेंड दूर दूर से आती हैं, वो बोलती है तुमने ऐसी सर्वेंट रखी है, मैं क्या बोलूँ? मेरी तो इज्जत खराब हो जाती है ना उनके सामने, इसलिए मैं तुम्हें काम पे नहीं रख सकती। सब बाजियों ने मुझे काम पर रखने के लिए मना कर दिया। अब मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं घर क्या मुँह लेके जाऊँ? अरे मेरा बच्चा चिंटू खाली पेट ही सो गया। ये पिंकी और चिंकी नजर क्यों नहीं आ रही? कह के गई थी चिंटू का ख्याल रखना, चली गई होंगी दोनों खेलने के लिए। पर वो बच्चियां अभी क्या करें, उनके पास कुछ भी नहीं करने। वो कह कह के थक गई, माँ हमें स्कूल जाना है। माँ मैं उन बेचारियों को क्या समझाऊं कि बेटा मैं तुम लोग को स्कूल कैसे भेजूं? मैं तुम लोग की फीस कहाँ अफोर्ड कर सकती हूँ? हर जगह ढूंढ लिया कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मुझे काम पे रख ले, पर अब तो कुछ समझ में नहीं आता। इनको समझा के थक गई कि हमें बच्चों की मिलकर परवरिश करनी है, इन लोग की अपब्रिंगिंग हम दोनों को मिलकर करनी है। काश मैंने थोड़ी पढ़ाई कर ली होती, फिर मैंने 8वीं तक पढ़ाई की है। अगर मैं थोड़ा पढ़ लिख लेती तो मेरे ना कोई और हुनर होता, मुझे कहीं काम मिल जाता। हर जगह काम ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ। ऐसा करती हूँ कल स्कूलों के लिए निकलती हूँ, शायद उनको बुआ की ज़रूरत हो। अगर स्कूल में काम मिल गया तो मेरे बच्चों का भला हो जाएगा। फिर वहाँ मैडम जी से बात भी कर लूँगी कि मेरी 2 बच्चियाँ हैं, उनको अपने स्कूल में पढ़ाई के लिए रख लें। आपको बहुत सारी दुआएं दूंगी। हम गरीबों की भी क्या ज़िंदगी है,
पूरी जिंदगी यूं ही रोते रोते गुजर जाती है। काश मैं शादी ही नहीं करती, अच्छी खासी माँ पापा के घर में थी, पर शादी भी तो जरूरी होती है ना। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। फिर मेरे दिल में बस यही ख्याल आता है कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी चाहिए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।